शुरुआत करते हैं कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कर्नाटक की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की 23 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की टोटल 29 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बची हुई सभी 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मध्य प्रदेश की 28 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट सट्टा बाजार कांग्रेस के खाते में डाल रहा है। इसके अलावा मणिपुर की 2 सीटें हैं और दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। मणिपुर की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर एनपीएफ को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बची हुई सभी 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीट छत्तीसगढ़ में मिलने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 53 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 5 चरणों के दौरान कांग्रेस को सिर्फ 1 रायबरेली सीट पर खाता खोलने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 48 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इन 4 सीटों में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इन 4 में से 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में और 1 सीट एनडीए के सहयोगी दल डीएनसी को मिलने का अनुमान लगाया गया है। इन सब के अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इन 24 सीटों में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 बटा सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी बिहार की 9 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो वहीं जेडीयू को 10 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। एलजेपी को बिहार की इन 24 में से 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है और एनडीए के सहयोगी दल हम को भी 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। बिहार की इन 24 सीटों में से किसी भी सीट पर आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। आरजेडी का सुपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा केरल की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार केरल की 16 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का केरल की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा, 0 बटा सन्नाटा। इसके अलावा एलडीएफ को केरल की 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा यूडीएफ को केरल की 2 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। यूडीएफ गठबंधन में कांग्रेस शामिल है, इसलिए यूडीएफ गठबंधन को 16 कांग्रेस की 2 यूडीएफ की यानी कि 18 सीट मिल रही है, जबकि एलडीएफ गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा असम की टोटल 14 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। असम की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए के सहयोगी दल एजेपी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। 2 सीटें कांग्रेस को, 11 सीटें बीजेपी को और 1 सीट एनडीए के सहयोगी दल एजेपी को मिलने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। त्रिपुरा की टोटल 2 लोकसभा सीटें और दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और दोनों सीटें सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल चुका है। इन सबके अलावा महाराष्ट्र की टोटल 48
लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर आज पांचवें चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। प्रदेश में शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। शिंदे गुट वाली शिवसेना को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अजीत पवार की एनसीपी को 3 सीट मिल सकती है। आरएसपी को 1 सीट, शरद पवार गुट को 1 सीट, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को 1 सीट और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इन 25 सीटों में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिमी बंगाल की 25 में से 16 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 5 चरणों में टीएमसी को 9 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। पश्चिमी बंगाल में बड़ा खेला हुआ कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के साथ साथ सीपीएम का भी सुपड़ा साफ होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। 16 सीटों पर बीजेपी और 9 सीटों पर टीएमसी की टक्कर साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा राजस्थान की टोटल 25 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली भजनलाल सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 24 सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, यानी कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरएलपी हनुमान बेनीवाल का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। एक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय रविंदर सिंह बाटी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी और निर्दलीय के बीच में 1% वोट शेयर की कड़ी टक्कर है, वो सट्टा बाजार द्वारा बताई गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में टीडीपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित एनडीए गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश की 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो वहीं टीडीपी 15 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। एनडीए के सहयोगी दल जेएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और यूपीए के सहयोगी दल वाईएसआरसीपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी टीडीपी का आंध्र प्रदेश में एक गठबंधन भी हो चुका है। तेलंगाना की टोटल 17 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की 8 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं तेलंगाना की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तेलंगाना की 1 सीट पर बीआरएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 1 सीट पर एआईएमआईएम को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तेलंगाना की 8 सीटें कांग्रेस को, 7 सीटें बीजेपी को और 1 सीट है वो बीआरएस के खाते में डाल दी गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। अंडमान निकोबार की इस लोकसभा सीट को सट्टा बाजार द्वारा बीजेपी के खाते में डाल दिया गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंड में खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, एनडीए 271 का आंकड़ा उत्तराखंड में पार कर चुका है। 271 सीटें एनडीए को उत्तराखंड के दौरान। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन एनडीए ने 276 सीटें प्राप्त कर 272 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी सरकार बनाने का दावा एनडीए ने तमिलनाडु से ठोक दिया है। तमिलनाडु की 39 में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में, 4 सीटें बीजेपी के खाते में, डीएमके को 21 सीटें और एनडीए के सहयोगी दल पीएमके को 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं यूपीए के अन्य दलों को 6 सीटें तमिलनाडु में मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। लेकिन तमिलनाडु में पहुंचते ही एनडीए ने 272 बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 276 सीटों पर जीत दर्ज करने का काम पूरा कर दिया है। उड़ीसा की टोटल सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। यहां पर यूपीए ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, 103 सीटें। उड़ीसा की 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेडी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। एनडीए 281 का आंकड़ा पार कर चुका है, 1 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 3 बीजेडी। इसके अलावा गुजरात की 26 लोकसभा सीटें और सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुजरात की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है। गुजरात की सभी 26 की 26 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। गुजरात में पहुंचते ही एनडीए ने 307 यानी 300 का आंकड़ा पार करते हुए 307 का आंकड़ा हासिल कर लिया है। एक सूरत सीट पर बीजेपी
बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुने गए थे। 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने सभी सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा झारखंड की 7 सीटों पर चुनाव हुआ है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का झारखंड में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। 5 चरणों का चुनाव होने के दौरान 7 सीटों पर चुनाव हुआ है और 7 सीटों में से किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। सभी 7 की 7 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का भी झारखंड में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। लंबे टाइम तक झारखंड में सत्ता में रहने के बावजूद भी झारखंड में कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 0 बटा सन्नाटा तो 7 की 7 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की टोटल 2 लोकसभा सीटें, दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दोनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दोनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। कांग्रेस इंडी गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। दोनों सीटों पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है। सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, इंडी गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा। वहां की एक लोकल राजनीतिक दल एसकेएम द्वारा इस सिक्किम की इस लोकसभा सीट पर कब्जा किया जा सकता है। यूपीए के सहयोगी दल को यह सीट दे दी गई है। इसके अलावा गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। गोवा की 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा दमनदीप की 1 लोकसभा सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दमन एंड दीप की इस लोकसभा सीट को बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दादर नगर हवेली की यह सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस इंडी गठबंधन का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल एनसीपी, अजित पवार गुट वाली एनसीपी लक्षद्वीप की इस लोकसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा मेघालय की टोटल 2 लोकसभा सीटें और दोनों सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट एनडीए के सहयोगी दल एनपीपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल जेडपीएम को मिजोरम की इस लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एनडीए के सहयोगी दल एनडीपीपी द्वारा इस सीट पर एक तरफा कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा पांडुचेरी की 1 लोकसभा सीट है और इसी के साथ कांग्रेस ने 50 का आंकड़ा भी पूरा कर दिया है। यह सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। पांडुचेरी सीट के साथ 50 सीटें अकेले कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है। इसके अलावा लद्दाख की 1 लोकसभा सीट है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस का लद्दाख की सीट पर खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें। ऐसे में खुद कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 5 चरणों तक 50 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। यानी 5 चरणों की समाप्ति तक 428 में से मात्र 50 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। तो वहीं 5 चरणों की समाप्ति तक 428 में से 267 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी खुद अपने दम पर 267 सीटें हासिल कर सकती है। ऐसे में 5 चरणों की समाप्ति पर 428 सीटों में से यूपीए या यूं कहें कि कांग्रेस या यूं कहें कि इंडी गठबंधन को मात्र 107 सीटें मिल सकती है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाले सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर के 107 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए को 324 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता है वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा चुकी है 5 चरणों के दौरान ही। ऐसे में इनके सट्टा भाव की चर्चा करें तो 320 से 325 सीटें एनडीए को मिलती है। तो 1 रुपए यानी कि बराबर का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। एनडीए 5 चरणों के दौरान 330 से 340 सीटें हासिल करता है तो 1 रुपए 20 पैसे का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। एनडीए 5 चरणों के दौरान 428 में से 341 से 350 सीटें हासिल करता है तो 2.5 रुपए का भाव सट्टा बाजार अपने व्यापारियों को दे रहा है। यानी बराबर का भाव 320 से 325 सीटों का चल रहा है। इसके अलावा यूपीए की तरफ बढ़े तो 97 से 107 सीटें यूपीए को इन 5 चरणों में मिलती है तो बराबर का भाव 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है। और 115 से 130 सीटें 5 चरणों में मिलती है तो 2 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए का भाव यूपीए को सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है।